जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम अपियरिंग स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है तो फिकर नॉट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी एंड आइडियाज थ्रू विच यू कैन इजीली क्रैक योर बोर्ड एग्जाम इन द रिमेनिंग टाइम। कैसे कंप्लीट करना है अपने पूरे सिलेबस को और अच्छी तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हुए कैसे आप पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, सिग्मा रूल नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया आप तभी किसी काम को पूरा कर पाएंगे जब आप चाहते होंगे कि आप वो काम को पूरा करें। It is important that you have that will to do it. Only then you can achieve it. अगर आप में वो इच्छा शक्ति ही नहीं है तो ऐसे कई वीडियोस आप देख लेंगे लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अपने अंदर के जोश और जुनून को जगाइए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर सवाल आता है कि कैसे होगा पूरा सिलेबस कंप्लीट। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं क्या हमने शुरुआत करने में थोड़ी सी देर कर दी, क्या हम जागे लेट हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जब जागो तब सवेरा, ये मानकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी चल रहा है जनवरी, फिर फरवरी आएगा और फिर हो सकता है अपना बोर्ड एग्जाम आ जाए। टाइम टेबल तो ऑलरेडी आ चुका है और इसीलिए हम ये धारणा बना के चल रहे हैं कि अगर मार्च में अपना बोर्ड एग्जाम है तो बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी। दोस्तों, ऐसे में before creating a proper strategy, I want to jot down some important points regarding time management, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अपने समय का सदुपयोग ही आपको अच्छी स्ट्रैटेजी पे अमल करने में मदद करेगा। अगर आपने अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं, टाइम वेस्ट होता जा रहा है, तो फिर ऐसी स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं है। एंड दैट इज व्हाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इन 7 पॉइंट्स का आपके दिमाग में फिट कर लेना। ये है टाइम मैनेजमेंट के सब इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहली बात, सेट गोल्स। आप जब भी पढ़ने बैठे हैं, आप एक गोल लेकर के बैठे हैं, एक दिशा डिसाइड करके बैठे हैं कि भैया मुझे आज क्या कंप्लीट करना है, अभी 2 घंटे में मुझे क्या कंप्लीट करना है। यू शुड ऑलवेज हैव अ टारगेट, यू शुड ऑलवेज हैव अ गोल इन माइंड। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा बहुत ही वाइजली कि सबसे ज्यादा टाइम मुझे किस में लगने वाला है, क्या मैंने बहुत ज्यादा छोड़ दिया है या किस में मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो ये प्रायोरिटाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट वाइज बहुत अलग अलग चॉइसेस आपके हो सकते हैं। किसी को अकाउंट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको पहले अकाउंट्स कर लेना चाहिए, किसी को थियरी में बहुत तकलीफ है तो उसे थियरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पहले किसे प्रायोरिटी देते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप गोल बनाएं, यानी डिसाइड करें कि कितना कब आप कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ आप प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी चीज को आप सबसे पहले उठाएंगे। इसके अलावा सेट अ टाइम लिमिट। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिकल करते करते, अकाउंट सॉल्व करते करते, मैथ्स करते करते इतने ज्यादा उसमें मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, घुस जाते हैं कि थियरी के लिए टाइम नहीं दे पाते। कई बार थियरी इतना ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं चैप्टर कंप्लीट करने की होड़ के अंदर कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रह जाता है। तो ये नहीं करना है, आपको एक टाइम लिमिट सेट करते हुए आगे बढ़ना है कि भैया इतने आवर्स मैं थियरी करने वाला हूं, इतने आवर्स मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करने वाला हूं। ये एक टाइम सेट करना है और आज के इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि आइडियली आपको कितना टाइम किसे देना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने दिमाग का ठंडा रहना और इसीलिए टेक अ ब्रेक बिटवीन टास्क। दोस्तों, अब से जो आप जाग कर शुरुआत करने की बात कर रहे हैं ना कि भैया बस अब तो मुझे करना ही है या मुझे करना ही पड़ेगा यार, अब तो करके दिखाऊंगा, ये वाली फीलिंग अगर आपके अंदर है ना, तो आप शुरुआत में तो बहुत जोशो जुनून से काम करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप हेक्टिक मत कर लीजिए अपने आप को, अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को। कहीं ना कहीं इसमें थोड़े ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 घंटे ऑन द स्ट्रेच पढ़ रहे हैं तो बीच में 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और फिर 2 घंटे पढ़िए। कहीं ना कहीं ऑन अ स्ट्रेच 4-5 घंटे मत खींच लीजिएगा, क्योंकि फिर आप उस दिन तो बहुत सक्सेसफुली पढ़ लेंगे लेकिन अगले दिन टाइम फिस हो जाएगा, मामला एकदम सलट जाएगा। तो 2 घंटे पढ़िए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और फिर वापस से 2 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये एक आइडियल वे है जिसमें आप आपके माइंड को ज्यादा स्ट्रेस दिए बिना
कंटिन्यूड पढ़ाई कर पाएंगे। यस, टेक ब्रेक बिटवीन टास्क। इसके अलावा ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। दोस्तों जब हम इस मोमेंट पे बोर्ड एग्जाम जब इतना करीब आ जाता है या आने वाला होता है तब पढ़ रहे होते हैं ना, तो अपने पास बहुत ज्यादा मेसी क्लाइमेट हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे डाइजेस्ट, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारे पीडीएफ्स, ये प्रिंट आउट, ये आईएमपी, वो आईएमपी, ये नोट्स, वो नोट्स, बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती हैं और इसका जमावड़ा हमारे आसपास करके पढ़ना बेवकूफी है। कहीं ना कहीं अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए एंड रिमेंबर दैट जिस चीज की जब जरूरत है बस वही वहां पर निकालिए। आपके टेबल को एकदम अच्छा रखिए, जहां भी आप कोने में बैठकर पढ़ रहे हैं ना, उस जगह को बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको चीजें तुरंत मिल जाएं। आज जो आपने जहां लिखा है वो दूसरी बार भी आपको वहीं मिलना चाहिए। कहीं भी कुछ भी लिख करके छोड़ मत दीजिए, कहीं पर भी कोई भी नोट्स रख मत दीजिए। इट शुड बी ऑर्गेनाइज, क्योंकि अब यहां पर ढूंढने उड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। चीजें अगर ऑर्गेनाइज होंगी तो जरूरत के समय पर वो तुरंत हमें मिल भी जाएंगी। दैट इज व्हाई यू नीड टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ रियली वेल। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको करनी है वो है रिमूवल ऑफ नॉन एसेंशियल टास्क फ्रॉम योर रूटीन। आपके पूरी दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो नॉन एसेंशियल हैं। आप अब जब पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आप स्पेसिफिक गोल्स की तरफ ही आगे बढ़ें। अपने टाइम को कम से कम वेस्ट होने दें और ऐसे में मोबाइल चलाना, गेम खेलना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा समय हमारा चला जाता है। बहुत ज्यादा हम एनग्रॉस्ड हो जाते हैं इन चीजों में, तो वो हमें करने से बचना है। अपने नॉन एसेंशियल टास्क को कितना ज्यादा लिमिट कर सकते हैं ना, वहीं पे हम जीतेंगे दोस्तों। और इसीलिए ये बहुत ही एसेंशियल चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अब जब हम 6 से 8 घंटा पढ़ने की ठान रहे हैं तो बॉस अपने को वो पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद बाकी सब। इसके अलावा जब भी आप ये सारे टास्क कंप्लीट करें तो याद रखें कि अगले दिन क्या पढ़ना है वो भी आज ही प्लान करके चैन की नींद सोएंगे। यानी प्लान टुमारोज टास्क टुडे इटसेल्फ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सातों ही इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट टिप्स को आप नोट डाउन करेंगे और फिर हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले सेट योर गोल्स, देन प्रायोरिटाइज, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है। इसके अलावा सेट अ टाइम लिमिट की कौन से सब्जेक्ट को या कौन सी चीज को कितना टाइम देना है। इसके अलावा टेक प्रॉपर ब्रेक्स बिटवीन टास्क एंड देन ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। सब चीजें जगह पर रहें, बहुत ही जरूरी है ये। नॉन एसेंशियल टास्क को रिमूव कर दीजिए और अगले दिन की प्लानिंग भी आज ही कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की ओर, कैसे आपको टाइम को मैनेज एक्चुअली में करना है। दोस्तों बात बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, या अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, वो पहले नोट डाउन कर लीजिए। आपको दिमाग में फिट करना है कि भैया मिनिमम 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करूंगा ही करूंगा। कोई भी पोजीशन पे हूं मैं आज, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं एक स्कॉलर हूं, टॉपर हूं, जो भी हूं मैं, मुझे 2 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करना ही है, कोई भी सब्जेक्ट का हो। भाई उससे ज्यादा मैं एक सब्जेक्ट को या एक चैप्टर को टाइम दे ही नहीं सकता, मुझे देना ही नहीं चाहिए। तो आपका गोल दिमाग में ये फिट रखिए कि कोई भी आप एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं ना, तो उसको पढ़ते समय उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी चैप्टर को आप 2 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। याद रखिए 3 आवर्स फॉर थियरी सब्जेक्ट्स, allocate 3 hours for accounts if you are a commerce student। और अकाउंट्स की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए 3 घंटे यहां पर मैं अकाउंट्स को दे रहा हूं। अगर आप मैथ्स ले चुके हैं और मैथ्स की पढ़ाई करनी है तो 2 घंटे रोज मैथ्स करना बहुत जरूरी है। यानी मैं ये अंदाजा लगा के चल रहा हूं कि आपने ठान लिया है और आप 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ेंगे और इन 8 घंटों में 3 घंटे आपको थियरी पढ़ना है, 3 घंटे आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है और 2 घंटे आप मैथ सॉल्व करने वाले हैं। ये है प्रॉपर प्लानिंग। और इसमें भी आपका गोल, आपका विजन ये होना चाहिए कि भाई जब भी मैं पढ़ाई कर रहा हूं मुझे चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाना है। तो सर क्या सारे चैप्टर्स करने हैं क्या? इतने सारे चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट में, अभी कम टाइम में हम सारे चैप्टर्स कर पाएंगे क्या? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी हमने आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो के लेक्चर्स बना दिए हैं। आप आईएमपी क्वेश्चंस देखो, हर चैप्टर का वेटेज देखो। हमारे पिछली वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से चैप्टर कम वेटेज वाले हैं। और अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की ना भाई, तो 10 चैप्टर हैं यहां पर। चैप्टर नंबर 1 to 6 अगर अच्छे से आप कर लेते हैं, नेशनल इनकम 7वां चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, तो भी आप पूरा पेपर सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं ओसीएम की, यहां पर दोस्तों 1, 2, 4, 8 और थोड़ा सा 7, इतने 4-5 चैप्टर भी अच्छे से कर लें तो पूरा 80 मार्क का पेपर आप दे सकते हैं। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का हमने आईएमपी वीडियो बनाया है, पेपर पैटर्न वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखिए। वो देखकर आपको अंदाजा आएगा कि भाई मेरे को इतना ही पढ़ना है,
इतने टाइम में इतना इतना करूंगा तो काम फिट, मामला हिट और एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 आवर्स आपको देने हैं थियरी के लिए, 3 आवर्स डेली अकाउंट्स करना है और डेली 2 आवर्स का मैथ्स करना है। सुनने में ऐसा लगेगा अरे 8 घंटे पढ़ने बोल रहा है भाई, कैसे होगा, आज तक नहीं हुआ, अभी कैसे करूंगा। सब बंटवारा करेंगे, सब डिवाइड करके करेंगे और हंसते खेलते ये काम आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है while studying theory subjects remember to repeat to remember, बार बार लगातार और कंसिस्टेंसी काम करना होगा। कंसिस्टेंटली काम करने वाले ही सफल होते हैं। याद रखिए, ऑलवेज राइट एंड प्रैक्टिस। जब भी आप कोई थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, सुबह का टाइम प्रेफरेबल है कि भाई आप सुबह उठ गए, जल्दी से उठ गए और जल्दी उठ करके 2 घंटे आपको सुबह थियरी पढ़ना है। और ये सुबह के जो 2 घंटे हैं इसमें आप लिख करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस बुक लेके बैठे। बुक लेकर बैठने वाले सिर्फ बैठे ही रह जाते हैं और ख्वाबों ख्यालों में खोते ही रह जाते हैं। आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है आंसर्स की। ऑलवेज राइट एंड प्रैक्टिस, ट्राई टू रिमेंबर विद शॉर्ट कोड्स। हमारे वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर निमोनिक्स के साथ, शॉर्ट कोड्स के साथ आंसर दिए हुए हैं। इससे आसानी होगी आपको आंसर रिमेंबर करने में और समझने में भी। तो ट्राई टू रिमेंबर विद शॉर्ट कोड्स, मेक मेमोरी मैप्स। आप मस्त से मेमोरी मैप बना लीजिए, जैसे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसके अगर 7-8 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स तो लिख के ताकि जब आप वापस से रिकैप करने बैठे कभी एग्जाम के दिन या एग्जाम के पहले, तो आपको वो आंसर उस मेमोरी मैप से ही याद हो जाए, रिवीजन भी आसानी से होता रहे। तो लिख के प्रैक्टिस करना है, खाली बुक लेके बैठना नहीं है। ये एक उसूल है, डोंट जस्ट सिट विथ बुक इन हैंड। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, राइट एंड प्रैक्टिस, ट्राई टू रिमेंबर विथ शॉर्ट कोड्स एंड मेक मेमरी मॅप्स वाइल रायटिंग। मेमरी मॅप म्हणजे काय, तर तुम्हाला क्वेश्चन लिहायचा आहे, पॉइंट्स लिहायचे आणि तिकडे बनवून ठेवायचे की आंसर मध्ये कोणते कोणते सेंटेंसेस आहेत, कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, कौन से पॉइंट में, वो बस आपको नोट डाउन करते हुए लिख देना है एक मस्त सी नोटबुक बना के, ताकि आपको हमेशा जब भी रिवीजन करना हो वहां से चीजें मिल जाए, आसानी से चीजें मिल जाए। इसके अलावा प्रेफर्ड टाइम, जैसे मैंने बताया, 2 आवर्स अर्ली इन द मॉर्निंग थियरी पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, 2 दिन में एक चैप्टर उस सब्जेक्ट का होना ही चाहिए। 2 दिन में उस सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ाना ही है, खत्म करना ही है, ऐसा सोच के पढ़ाई शुरू कीजिए। जय माता दी, लेट्स क्रैक इट बोल के शुरू कीजिए और आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। 1 घंटा रात को सोने से पहले क्विक रिकैप कर लीजिए कि आपने क्या पढ़ा था सुबह और कितना बाकी रह गया। तो ये 3 घंटे इस तरह से आपको बांटने हैं। 3 घंटा थियरी पढ़ना है, सुबह 2 घंटा और रात में 1 घंटा दीजिए। इससे शुरुआत कीजिए, आप डेफिनेटली एक बदलाव, एक परिवर्तन अपने आप में देख पाएंगे। ऑलवेज रात को सोते समय दूसरे दिन कौन सा थियरी सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कवर करना है, वो भी सोच के, वो भी लिख करके, प्लान करके ही अपने अगले दिन की शुरुआत कीजिएगा। ऑलवेज प्लान नेक्स्ट डे टास्क एट नाइट ओनली। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये थियरी के बारे में 3 घंटे कैसे प्लान करने हैं वो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की। तो बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, तो इसमें अकाउंट्स बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां पर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरा प्रेफरेबल टाइम है 3 घंटे आफ्टरनून में आप अकाउंट्स की प्रैक्टिस करें। सुबह आप थियरी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, उसके बाद थोड़ा चाय नाश्ता, आराम से टीवी देखा और फिर दोपहर को आप स्टार्ट कीजिए अकाउंट्स की प्रैक्टिस। यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दैट यू बिगिन विद बड़ा शेयर, बब्बर शेयर, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ के सम्स के साथ शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये जो सम्स है ना, ये कंपलसरी वाले क्वेश्चन है। फाइनल अकाउंट और एमपीओ अगर आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक वीडियो बना हुआ है, हाउ टू पास इन अकाउंट्स, कैसे बेसिक एंट्रीज करके, कैसे बेसिक एडजस्टमेंट्स को प्रैक्टिस करके आप पास हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, जरूर उस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि बॉस आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में कौन से कॉलम्स, कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कहां बनानी है, कौन से सम्स में बनानी है, कौन से टॉपिक में बनानी है, और उसके आधार पर आप हर चीज अटेम्प्ट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट भी फील कर पाएंगे। तो प्रॉपर पोस्टिंग्स की प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक एडजस्टमेंट्स को बार बार लगातार सॉल्व कीजिए। डायरेक्टली कोई बड़ा सम, डिफिकल्ट सम, ऐसा सम वैसा सम करने मत जाइए। बेसिक और रेगुलर टेक्सचुअल सम जो है ना, उसको सॉल्व कीजिए। रूल अपना सिंपल है, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है। 2 दिन में एक चैप्टर, कुछ भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, 2 दिन एक चैप्टर, 2 दिन एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर फोड़ूंगा और मजे से पढ़ाई करूंगा। यस, प्रैक्टिस बेसिक एडजस्टमेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस एंड डू
ऑल टेक्सचुअल सम्स। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने मैथ्स लिया है तो मैथ्स तो भैया बहुत प्रैक्टिस डिमांड करता है। सिलेक्ट कीजिए पहले टॉपिक वाइज, यानी वेटेज वाइज टॉपिक्स को सिलेक्ट कीजिए और फिर जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जैसे कि मैथ्स 1 में लॉजिक है, मैट्रिसेस है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, मैथ्स 2 के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग, कमीशन, ऐसे स्कोरिंग वाले टॉपिक्स को है ना पहले प्रैक्टिस कीजिए जहां पे आपको कॉन्फिडेंस मिले। पहले आप कोई डिफिकल्ट लेके बैठ जाएंगे टॉपिक तो फिर आपको मजा ही नहीं आएगा, आपको लगेगा साला मैथ्स तो आता ही नहीं है, मैथ्स तो आता नहीं है। कॉन्फिडेंस लूज करने वाला काम अभी नहीं करने का, अभी कॉन्फिडेंस गेन करने वाला ही काम करना है और प्रैक्टिस लाइक अ चैंपियन। मेरी बात सिंपल है कि बॉस जितने ज्यादा टेक्सचुअल सम्स करोगे रेगुलर बेसिस पर उतने कॉन्फिडेंट बनोगे और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम्स भी आप आगे जाके कर पाओगे। और इसीलिए 3 hours इन आफ्टरनून इज द बेस्ट टाइम फॉर अकाउंट्स एंड मैथ्स। या तो आप 1.5 घंटा दोनों को बांट दीजिए, या तो अगर आप वीक हैं मैथ्स में बहुत ज्यादा तो मेरा एडवाइस यही है कि 3 घंटा पूरा अकाउंट्स करो और 2 घंटा एक्स्ट्रा अलग से मैथ्स के लिए दो, ताकि आप पूरे 8 घंटे की पढ़ाई प्रॉपरली कर पाए। 3 hours सुबह आपने थियरी सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद आपने अकाउंट्स कर लिया दोपहर में और फिर 2 घंटे एक्स्ट्रा लेकर आपने मैथ्स भी कर लिया। देखिए ये वो टाइम है जहां पर आप बैलेंस कर सकते हैं चीजों को। अगर आप ठान लें तो सब कुछ पॉसिबल है। बहुत ही अच्छे से टाइम को मैनेज करके वेस्ट किए बिना आप ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी सक्सेसफुली कर पाएंगे। 3 hours इन आफ्टरनून ये एक बेस्ट टाइम होगा जहां से आप सक्सेसफुली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स चैंपियन की तरह पूरे कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियरली आपके समझ आ गई होगी। अगर आप 8 घंटा पढ़ सकते हैं तो बॉस सुबह उठ करके 3 घंटे आपको पढ़ना है थियरी, उसके बाद आपको करना है अकाउंट्स और मैथ्स का प्रैक्टिस। 8 घंटे की प्रैक्टिस कीजिए, टाइम का बंटवारा कीजिए और 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है ये ठान करके पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों आईएमपी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, ढेर सारे वीडियोस हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियोस हैं, जरूर देखिए, बिंज वॉच कीजिए प्लेलिस्ट को। आपको चैप्टर्स 2 दिन में कंप्लीट करने की यहां से बहुत ही ज्यादा ईज मिलेगी, यहां से आपको मदद मिलेगी। आप जल्दी से समझ पाएंगे कि कौन से चैप्टर में कितनी चीज पढ़नी है, तो उतना तो आप 2 दिन में कंप्लीट कर ही लेंगे। पूरा चैप्टर लेके बैठे रहोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप देखिए वीडियोस के अंदर या टॉपिक वाइज देखिए कि कौन से चैप्टर में कितना पढ़ना है, एंड देन इजीली यू कैन कवर द सिलेबस कंप्लीटली विदाउट एनी टेंशन फिकर। नॉट स्ट्रैटेजी फॉलो करो, प्लान फॉलो करो और सक्सेसफुली आप जो है आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इस काम को करने में कोई भी नोट्स की आवश्यकता है तो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एकदम फ्री पीडीएफ नोट्स यहां पर अवेलेबल हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, अलग अलग कॉमर्स और 10th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। तो आप स्काई एजुकेशन ऑफिशियल इस ग्रुप को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ आप सर्च करेंगे स्काई एजुकेशन ऑफिशियल तो भी आपको मिल जाएगा। मोर देन 5000 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन दिस ग्रुप और ये ग्रुप के अंदर आपको ढेर सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, आईएमपी क्वेश्चंस के, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस, देयर आर मेनी थिंग्स अवेलेबल। तो इनका भी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर इस ग्रुप का हिस्सा बनिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो आज की स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की ये आप जरूर फॉलो करेंगे और उम्मीदों को जिंदा रखते हुए एक मैदान मारने वाला परिंदा बनेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर से लाइक कीजिएगा, अगर यहां तक देखा है तो शेयर कीजिएगा अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ और हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।